पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले के सामने डट गई। डस्का जिमनी इलेक्शन में इंतजामी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के फैसले को चैलेंज करेगी। दोबारा इलेक्शन कराने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर करेगी। वजीर आजम से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। इमरान खान से मुआवन खसूसी फिरदौस आशिकावान की मुलाकात। डस्का से पीटीआई उम्मीदवार अली असजद मलही और कानूनी टीम भी मौजूद थी। इमरान खान को सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। कानूनी टीम ने बताया इलेक्शन कमीशन को ऑफिसर्स के खिलाफ इस नौयत की कार्रवाई का कानूनी इख्तियार नहीं। वजीर आजम ने हिकमत अमली की मंजूरी दे दी। पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट में 2 पिटीशंस दायर करेगी। अवाम आपके साथ है तो मैदान से भागते क्यों हो? इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना साबित करता है आपने चोरी की। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का पंजाब हुकूमत के फैसले पर सख्त रद्द अमल। कहा वोट चोरी में मुलविस अफसरों को बचाना साबित करता है चोरी इन्हीं के कहने पर हुई। दोबारा इलेक्शन से फरार बताता है कि अवाम इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने पीटीआई इलेक्शन का पोल खोला था तो उसे पार्टी से निकाल दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने चोरी पकड़ी तो अपीलें शुरू कर दी। आपका खेल खत्म। कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करने वाले आज उसके हामी बन गए। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने नून लीग का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा ऑपोजिशन की मुनाफकत हर गुजरते दिन के साथ अया हो रही। बार बार मौकिफ बदलना और अपने ही बयानिए की नफी करना ऑपोजिशन की पहचान बन गया। ऑपोजिशन के लिए वही फैसले काबिल कबूल हैं जो उनकी मंशा के मुताबिक हो। इलेक्शन जीते तो शफाफ और मुनसिफाना, हार गए तो धांधली का वावेला। नून लीग का इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम और वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं वोट और इलेक्शन कमीशन के अमले की चोरी के असल जिम्मेदार इमरान खान हैं। चीफ सेक्रेटरी क्यों दस्तयाब नहीं थे? दोबारा राब्ता क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब तलाश करना जरूरी है। वोट की अमानत में खयानत इमरान साहब ने की। शहबाज गिल का जवाब बोले नाअहल लीग मियां मफरूर को अदालत के सामने पेश करके इंसाफ के तकाजे पूरे करे। इलेक्शन के बाद भी आपने मगरमच्छ के आंसू बहाकर धांधली का रोना ही रोना है। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट में जाने की राय दी। नून लीग का हर महाज पर मुकाबला करेंगे। सूबाई मुआवन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं जब तहरीरी फैसला मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। नून लीग ने झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। सिर्फ सड़कों और जलसों में वावेला करती है। ये चाहते हैं इनके जो गीदड़ पिंजरों में बंद हैं उन्हें रिलीफ मिले। इमरान खान श्रीलंकन मुसलमानों की आवाज़ बन गए। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर लंकन हुकूमत ने मुसलमानों का बड़ा मुतालबा मान लिया। कोरोना से जाँ भाग होने वाले मुसलमानों की मैयतों की तदफीन की इजाज़त दे दी। इमरान खान ने दौरा श्रीलंका के दौरान क़यादत से अहम मामले उठाया था जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाशों को जलाने के हुक्मनामे को ख़त्म करके इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक तदफीन की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का खैर मकदम। श्रीलंका की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की अहम काविश पर आलमी मीडिया की भी तारीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुकम्मल क्रेडिट दिया। श्रीलंकन मुसलमानों का भी वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। 10 अंधेरे साल उनमें जो कर्जे चढ़े हुए हैं, जो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर इतना बड़ा खसारा हो गया था तो उसके लिए बाहर से कर्जे भी लेने पड़े। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए एक मुल्क को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। तो इस प्रोजेक्ट को उस नजर से आपने देखना। माजी के लिए गए कर्जों की वजह से रुपए पर दबाव आया, महंगाई हुई। अब हर साल हम पर कर्जों की किस्तें बढ़ती जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं माजी में मुआशी निज़ाम को सही समत में नहीं रखा गया। हम गुज़श्ता हुकूमतों के लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा कर रहे हैं। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए मुल्क को आगे सोचना पड़ता है, गैर रिवायती सोचना है। सबसे पहले आमदनी बढ़ानी है और खर्चे कम करने हैं। वज़ीर आज़म ने लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा लाहौर फैलता जा रहा है। एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब शहर के अंदर नहीं होता। वॉल्टन एयरपोर्ट के लिए अलग जगह दे दी।
पाकिस्तान और कतर में LNG का नया और सस्ता मुआहदा। कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 30 लाख टन LNG फराहम करेगा। वज़ीर तवानाई उमर अयूब और कतर हम मनसब ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर कहते हैं, नए मुआहदे से 10 साल में $3 अरब की बचत होगी। कीमत के हवाले से हर 4 साल बाद इस मुआहदे में तजदीद हो सकेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, गुज़श्ता 1 साल से मुआहदे की कोशिश कर रहे थे। सस्ते मुआहदे पर इंतहाई खुशी है। महंगाई से छलनी अवाम के जख्मों पर पेट्रोल छिड़कने की तैयारी। भारी इजाफे की तजवीज दे दी गई। ओगरा की फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे की सिफारिश। डीजल की कीमत में 19 रुपए 61 पैसे इजाफे की तजवीज। मौजूदा पेट्रोलियम लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ेगी। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। कौमी असम्बली की कार्रवाई पुरअमन न रही। शोर शराबा और नारेबाजी। हुकूमती रुकन सैफुर रहमान ने IG सिंध और IG जेल खाना जात को तलब करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने भी भरपूर जवाब दिया। कहा, सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर पाबंदे सलासिल में हैं तो बताया जाए कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहाँ हैं। सूबाई मामला सूबाई असम्बली में ही उठाया जाए, गलत रिवायात कायम ना की जाएं। फवाद चौधरी ने कहा, अगर हलीम आदिल शेख पर जुल्म हो रहा है तो नोटिस होना चाहिए। तकरीर पर अपोजिशन बेंचों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। इनसे बोले जब इनकी बारी आई तो जब मुंह खोले अपना, वरना अपना मुंह बंद रखें। हाँ, अरे बैठ जा। उधर देख, उधर बात कर, बैठो। और चलो गालम गलोच, हाथापाई और खींचातानी, ये है सिंध असेंबली इजलास की कार्रवाई की कहानी। गैर पार्लिमानी जबान का बेदरेग इस्तेमाल। नौबत नारे से होते हुए हाथापाई तक पहुंच गई। PTI के खुरमशेर जमान और सूबाई वजीर मुकेश चावला में नाजेबा जुमलों का तबादला। कशीदगी बढ़ी तो पीपल्स पार्टी अरकान ने अपोजिशन को धमकियां दी। हलीम आदिल शेख ने फिर सिंध हुकूमत पर तशद्दुद का इल्जाम दोहराया। पुलिस को जानिबदार करार दिया। IG सिंध से हिसाब लेने का मुतालबा भी कर दिया। नून लीग की वजीर खजाना हफीज शेख के खिलाफ चार्जशीट। मोहम्मद जुबैर उमर कहते हैं, PTI के MNA पता करे हफीज शेख हैं कौन। हफीज शेख के पास वजारत ना हो तो ये मुल्क में नहीं रहते। उस दिन पाकिस्तान आते हैं जिस दिन झंडा लगी गाड़ी उनकी मुंतजिर हो। हफीज शेख का पाकिस्तान में कोई मफाद नहीं। अपने असासे पाकिस्तान क्यों नहीं लाते। जिस दिन हुकूमत गई हफीज शेख फ्लाइट पकड़कर बैरून मुल्क चले गए। इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले कर्जों का शोर मचाते थे। 3 साल में मौजूदा हुकूमत ने हमारी हुकूमत से ज्यादा कर्ज लिया। वजीर आजम की पंजाब में कब्जा और महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तारीफ। लाहौर का दौरा, अहम मुलाकातें की। वजीर आला पंजाब ने सूबे में तरक्याती कामों और सियासी अमूर पर ब्रीफ किया। इमरान खान ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम के लिए आसानियां पैदा करने के विजन पर अमल पैरा है। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मेगा प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में उस्मान बुजदार बोले, लाहौर की तरक्की का मिशन रेडार पर आ चुका है। माजी के बरअक्स हम दरख्त काटने की बजाय दरख्त लगाने पर तवज्जो दे रहे हैं। पार्टी वोट ना होने के बावजूद सेनेटर्स कैसे मुंतखब हुए। कम वोटों के बावजूद मुंतखब होने वाले सेनेटर्स तलब। वीडियो स्कैंडल पर बनने वाले हुकूमती कमेटी के सेनेटर्स रुबीना खालिद, बहरा मंतंगी, दिलावर खान और मुश्ताक अहमद खान को नोटिस। 7 दिन में तहरीरी तौर पर या कमेटी में पेश होकर मौक़िफ़ दे। वीडियो में नजर आने वाले अरकान असम्बली को भी नोटिस।
सेनेट उम्मीदवार और उनके हिमायती किसी सरकारी मुलाजिम से किसी तरह की इमदाद हासिल नहीं करेंगे। सदर और गवर्नर्स अपने दफातर या घर इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। वाज़े किया, तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। किसी को पाकिस्तान या इसकी खुद मुख्तारी, इस्तेहकाम और सलामती के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं होगी। ऐसी बात से इज्तनाब करना होगा जिससे अदलिया की आजादी और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी मुतासिर हो। सेनेट इलेक्शन से पहले सियासी जमातें मुतहरिक MPs को राम करना शुरू कर दिया। वजीर आला KP का पार्टी अरकान असम्बली के एजाज में जोहराना। वीडियो स्कैंडल की वजह से वजारत से हाथ धोने वाले साबिक वजीर सुल्तान मोहम्मद खान की भी शिरकत। हजारा से नाराज रुकन मलिहा असगर भी आई। 5 अरकान असम्बली तबीयत नासाजी के बायस दोहराने में शरीक न हो सके। गवर्नर हाउस कराची में भी PTI और इत्तेहादियों के एजाज में लंच। PTI के एक रुकन के MQM के बयान पर तहफ्फुजात। फैसल सब्जवारी ने वाजे किया, MQM PTI के इत्तेहादी है। कराची में पीपल्स पार्टी की फरियाल तालपुर ने पार्टी की खवातीन अरकान असम्बली को जोहराने पर बुलाया। सेनेट हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। हम ब्लैकलिस्ट नहीं होंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कौम से वादा। कहा, कोशिश है जून तक FATF के तमाम निकात पर अमल दरामद कर ले। FATF खुद कह रहा, एक्शन प्लान पर 90% काम मुकम्मल हो चुका। दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम रहा। लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला में एक दिन पढ़ाई, एक दिन छुट्टी जारी रहेगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, गुजरात और सियालकोट शामिल। 1 अप्रैल से इन अजला में पूरा हफ्ता पढ़ाई शुरू करने पर गौर होगा। बाकी तमाम अजला में 1 मार्च से हफ्ते में 5 या 6 दिन तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। कोरोना से एक दिन में मजीद 32 अमवात, 1541 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद इंतजामिया को कचहरी में वकला के चैम्बर्स गिराने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद बार की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। रोस्ट्रम पर वकला जमा होने पर चीफ जस्टिस बरहम वाजे किया, अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी। हम भी वकील रहे मगर ऐसी हरकतें कभी नहीं की। किसी वकील ने प्रैक्टिस करनी है तो अपना दफ्तर खुद बनाए। अवामी मकामात पर कब्जा करना वकीलों का काम नहीं। जमात इस्लामी का बहावलपुर में पावर शो। सिराजुल हक की एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, वजीर आजम ने अवाम को मुर्गियों और कट्टों में फंसा रखा है। क्या गरीब इख्तिदार की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता? ब्यूरोक्रेसी अवाम से लड़ने की बजाय महंगाई से लड़े। तमाम सियासी जमातें करप्शन से भरी पड़ी हैं। किनकी वजह से? इन नालायक हुक्मरानों की वजह से। हमजा शहबाज को कल दोपहर कोट लखपत जेल लाहौर से रिहा किया जाएगा। नून लीग की जानिब से भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां। मरियम नवाज खुद जाएंगी। हमजा शहबाज को रैली की सूरत में कोट लखपत से मॉडल टाउन तक लाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा, हमजा केस में मरकजी मुल्जिम नहीं, प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हमजा को गैर मुआयना वक्त तक जेल में गलने सड़ने भी नहीं दे सकते।